रोमन रेंस, द अमेजिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ अ वर्ल्ड चैंपियन। रोमन रेंस, एक वर्ल्ड चैंपियन के अद्भुत सफलता की कहानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सुपरस्टार की जो WWE के सबसे शानदार सुपरस्टार में से एक है। आज भी रिंग में आमने सामने की लड़ाई होती है तो उसका नाम लेते ही सामने वाला डर जाता है। उन्होंने शील्ड से अलग होने के बाद जिस तरीके से सफलता हासिल की वह काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सोचा। आज हम बात करने वाले हैं WWE के सुपरस्टार रोमन रेंस के बारे में। परिचय। दोस्तों, रोमन रेंस, जिसका असली नाम लेती जोसेफ है, वह एक पेशेवर पहलवान है जिन्होंने रेसलिंग में WWE में अपने करियर के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की। उनका जन्म 25 मई 1985 को प्रसिद्ध अनोई रेसलिंग फैमिली में फ्लोरिडा में हुआ था, जिसमें द्वायना जॉनसन, द रॉक और योकोजुना शामिल है। रोमन रेंस को बचपन में फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक था, जिसके लिए उन्होंने 4 साल के लिए स्कूल में फुटबॉल खेला। 2008 में रोमन रेंस ने कनाडा के लिए फुटबॉल खेला। यहाँ पर रोमन रेंस को 99 नंबर वाली टी शर्ट दी गई थी। जब रोमन रेंस छोटे थे तभी से उसकी बॉडी पहलवान की तरह दिखती थी। उसने फुटबॉल के बाद आगे चलकर 2010 में WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रोमन रेंस का पहला मैच 9 सितंबर 2010 को हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना नाम रोमन लिया के रखा। शुरुआत में रोमन रेंस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह अपने करियर के पहले 3 मैच हार चुके थे, लेकिन उसका जीत का जज्बा और हिम्मत देते हुए 21 सितंबर 2010 को उनका हार का सिलसिला टूटा और उन्होंने फलोद रुकमन को हराया। आगे चलकर रोमन रेंस ने 2011 में डोली मार्को के साथ मिलकर टैंक टीम की एक जोड़ी बनाई, लेकिन यह जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाई और रोमन को हार पर हार का सामना करना पड़ा। अब तक रोमन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन रोमन ने अपनी जिंदगी में हार मानना नहीं सीखा था, जिसके कारण वह आगे बढ़ते रहे और 2012 का साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा। रोमन ने 2012 की जनवरी में फ्लोरिडा हेवीवेट चैंपियन अपने नाम की। उसी साल रोमन ने 5 फरवरी को डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस को भी मात दे डाली। 2014 में WWE ने रोमन रेंस को सिंगल प्रतियोगी के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया और वह जल्दी ही रोस्टर में शीर्ष पर पहुंच गए। उन्होंने फरवरी 2015 में रॉयल रंबल मैच जीता और तहसील के मुख्य कार्यक्रम में स्थान अर्जित किया। रोमन रेंस ने अपनों के भाग की शुरुआत 18 नवंबर 2012 को डीन एम्ब्रोस सेंट। व्यक्तिगत जीवन। अनुयायी समोआन और इटालियन मूल इसका मूल वतन है। उनके पिता सीका और भाई रोजी पेशेवर से पहलवान हैं। समोअन परिवार का सदस्य होने के नाते हुए योकोजुना, उमागा, उसोस और द रॉक के चचेरे भाई भी हैं। उन्होंने दिसंबर 2014 में अपने विद्यार्थी काल के मित्र गैलिना बेकर को अपना जीवन साथी बनाया। उनकी एक बेटी भी है जिनके साथ वह ज्यादातर दिखाई देते हैं। रोमन रेंस ने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। द शील्ड और उनके बाद का सफर। आज हम सब जानते हैं कि जिस रोमन रेंस को आज जानते हैं वह बिना शरीर के कभी कुछ भी नहीं बन पाता। यह बात खुद रोमन रेंस ने बताई है कि अगर शील्ड नहीं होती तो वह नहीं होते। शील्ड ने आते ही धमाल मचा दिया। उनके फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया। देखते ही देखते एकदम से शील्ड की सफलता काफी ऊपर चली गई। आपको शायद पता नहीं होगा कि शिर्डी को लेकर ओरिजिनल प्लान कुछ और ही था, लेकिन इसे बदलकर बाद में इसमें सेंथ रोलिंस एम्ब्रोस के बाद तीसरे सदस्य के रूप में रोमन आ गया था, लेकिन यह रोमन रेंस के लिए वरदान साबित हुआ। बाद में 2014 में शील्ड टूट भी गई, लेकिन इसके बाद भी रोमन रेंस का सिक्का चलाता गया। एक के बाद एक ऊंचाई को छूते चले जा रहे थे। आज भी सेंथ रोलिंस आप आकर और डीन एम्ब्रोस उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिलहाल वह इस समय WWE के सबसे बड़े ब्रांड है। रोमन रेंस ने अपने संघर्ष से सीखा है कि जीवन में हर कठिनाइयों को एक अवसर मानना चाहिए। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया
और अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए विश्व को अपने सफलता की नई कहानी सुनाई। निष्कर्ष, रोमन रेंस की सफलता की कहानी एक मोटिवेशनल संदेश है। वह दिखाते हैं कि जीवन में सफलता के लिए दृढ़ संकल्प, मेहनत और निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने विपरीत समय में भी आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने सपनों को पूरा किया और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी कहानी हर व्यक्ति के दिलों में उत्साह और उम्मीद की किरणें जगाती है।